संदेश दिया है। शिक्षा को उन्होंने सर्वोपरि माना है। गौतम बुद्ध से लेकर अम्बेडकर से लेकर के आपको अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का जो है, कर्पूरी ठाकुर जी जो बिहार का मुख्यमंत्री थे, उनका भी गरीब के बच्चे कैसे आगे बढ़े, कैसे शिक्षा प्राप्त करें, उसके लिए वो लोग हमेशा चिंतित रहे। गौतम बुद्ध ने भी हमारे लिए वही संदेश दिया है कि बुद्धम शरणम गच्छामि। हमें बुद्धि के शरण में जाना चाहिए। बुद्ध का मतलब कोई भगवान नहीं, बुद्ध का मतलब ज्ञान होता है, देव ज्ञान। तो हमें ज्ञान के शरण में जाना है, हमें तार्किक बनना है। गौतम बुद्ध का संदेश था हमारे लिए, जानो तब मानो। किसी भी चीज को मानने से पहले हमें उसके प्रति अच्छी तरह से जानना हो। और जब तक हम बिना जाने मानते रहेंगे, तब तक हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन हम शिक्षित नहीं हो सकते। शिक्षित होने के लिए हमें तार्किक बनना पड़ेगा, हमें तर्क करना पड़ेगा, और सही और गलत का तर्क करने के बाद ही अनुभव होगा ना कि कौन बात सही है और कौन बात गलत है। अगर हम तर्क नहीं करते, अगर किसी ने कह दिया कि ये पानी है, तो हम चुपचाप मान लेंगे इसको। तो इसी को हमें इस पर तर्क करना है कि नहीं, ये पानी हो नहीं सकता, ये माला है और इस माला में गेंदा का फूल गूंथा गया। लेकिन आज की जो हमारे बच्चे भटक रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने हमें शिक्षा पर जोर दिया है। ज्योतिबा फूले ने भी जो है, गौतम बुद्ध के बाद ज्योतिबा फूले ने हमारे लिए ही संदेश दिया था कि आपके पास दो रास्ता है। एक विद्यालय का रास्ता है जो जीवन में प्रकाश, तरफ, ज्ञान, वैज्ञानिकता की ओर आपको ले जाता है, और दूसरा जो है मंदिर का रास्ता है जो अंधविश्वास और पखंडता की ओर ले जाना है। और तय आपको करना है कि आपको किस ओर जाना है। वही बात सावित्रीबाई फुले ने भी कहा है। हमने सावित्रीबाई फुले का पिछले बार पूरा बिहार में होर्डिंग लगवाया था, जो सावित्रीबाई फुले ने लिखा था, जो उन्होंने हमारे लिए, हमारे बच्चे बच्चियों के लिए संदेश दिया था। मंदिर का मतलब अंधविश्वास, पखंडता, अज्ञानता, और स्कूल का मतलब जीवन में प्रकाश, तर्कपूर्ण ज्ञान, वैज्ञानिकता। जब मंदिर का घंटी बजता है तो हमें एहसास दिलाता है कि हम अंधविश्वास, अज्ञानता, मूर्खता की ओर बढ़ रहे हैं। और जब विद्यालय का घंटी बजता है तो वो हमें संदेश देता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान, वैज्ञानिकता और विकास की ओर बढ़ रहे हैं, प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ाइए, लिखाइए और शिक्षा पर जोर दीजिए। और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भी वही संदेश दिया है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमारे बच्चे बच्चियों को दहाड़ना है ना,
हमें अंधविश्वास से बाहर निकलना है। कुछ पखंडी लोग हैं जो उनका काम ही है हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर रखना। संविधान लागू नहीं हुआ था तो ग्रंथों में लिखकर हमारे बच्चे बच्चियों को शिक्षा से वंचित उन लोगों ने किया कि महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। ये हमने नहीं, ये भगवान का लिखा हुआ है कि महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। जो भगवान अगर हमारे लिए लिखता है ग्रंथ में कि हमें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, वो भगवान हमारा हो सकता है। अगर भगवान हमारे थे, मूर्ति से बाहर निकल कर आते और कहते कि नहीं, ये सभी हमारे ही संतान हैं, इनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार है, इनको भी धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार है, लेकिन पहले ग्रंथों में लिखकर हमें शिक्षा प्राप्त करने से रोका गया। और आज हमारी नई पीढ़ी के जो बच्चों हैं उनको धर्म के नाम पर, धर्म बचाने के नाम पर उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। और हमारे बच्चे गुमराह हो रहे हैं। आप समझिए कि जो अंधविश्वास फैला रहे हैं उन लोगों ने ही तो हमें शिक्षा से रोका था। सावित्रीबाई फुले जब घर से बच्चियों को पढ़ाने के लिए निकलती थी, क्या बच्चियों को पढ़ाना अपराध है? तो जब घर से पढ़ाने निकलती थी तो उन पर जो आज पखंड फैला रहे हैं, उस समय भी वो लोग अंधविश्वास पाखंड को इतना चरम सीमा पर लाए थे। तो वो कहते थे कि शूद्रों को और महिलाओं को पढ़ना जो है धर्म के खिलाफ है। ज्योतिबाराव फुले और सावित्रीबाई फुले अधर्म का काम कर रहा है। बड़ा बड़ा पुणे में होर्डिंग लगाने का काम लोगों ने किया था। और जब सावित्रीबाई फुले घर से निकलती थी बच्चियों को पढ़ाने के लिए, तो इन पाखंडियों और मनुवादियों ने उन पर गोबर और पत्थर फेंकने का काम किया। वही लोग हैं जो आज हमारे बच्चे बच्चियों को धर्म बचाने के लिए आगे करते हैं, ताकि हमारे बच्चे बच्चियां विद्यालय में जाए और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर दंगा फसाद में शामिल हो। जो दंगा फसाद में अगर शामिल हमारे बच्चे होंगे तो जाहिर सी है कि अगर दंगा होगा तो FIR होगा। अगर FIR में जिस हमारे बच्चे का नाम आ गया उसका भविष्य तो खराब हो जाएगा। अगर हिंदू धर्म बचाना ही है तो अमित शाह का बेटा जय शाह क्यों नहीं आता है हिंदू धर्म को बचाने के लिए? कोई एक भी बड़े नेता का बेटा क्यों नहीं आता? हम पिछड़े दलित के बच्चों को ही आगे क्यों किया जाता है? इसलिए कि हमारे बच्चे शिक्षित न हो, और जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक विकास तो होगा नहीं, होगा। मैं चुनाव में भी अपना घूम रहा था, जब मैं चुनाव लड़ा था, हर गांव में लोगों का डिमांड था, हर गांव में किसी न किसी चीज का मंदिर था, और डिमांड था कि आप जीत जाइएगा तो इस मंदिर को पूरा करा दीजिएगा। हमने कहा कि हाथ जोड़ते हैं, ये हमसे नहीं होगा। आप मंदिर मांगते हैं, मैं आपको लाइब्रेरी देने का काम करूंगा। चुनाव जीतने के बाद हमें मालूम हुआ कि हम लोगों का जो सरकारी फंड है उसमें लाइब्रेरी का फंड है ही नहीं, लेकिन हमने वादा किया था कि हर पंचायत में एक लाइब्रेरी हम देने का काम करेंगे। तो हम अपने पर्सनल फंड से हर पंचायत में लाइब्रेरी खुलवाने का व्यवस्था किया है। और जनवरी लास्ट तक हमारे विधानसभा में 24 पंचायत है, 24 लाइब्रेरी हमारे यहाँ उद्घाटन हो जाएगा। और मैं आप लोगों से भी चाहता हूँ कि आपको कोर्स का किताब पढ़ाएंगे, उससे हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे।
हमारे बच्चे शिक्षा प्राप्त करने में, लेकिन शिक्षित होने के लिए अपने पूर्वजों को उस इतिहास को बताने का काम करें। जब तक हम अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं बताएंगे तब तक हमारे बच्चे भी अंधविश्वास में रहेंगे और इनके आने वाली नई पीढ़ी भी अंधविश्वास से बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि किसी भी आंदोलन के लिए महिलाओं का उसमें अहम योगदान होता है, और जिस दिन हमारी समाज की महिला शिक्षित हो गई, गलत और सही का पहचान हो गया, दोस्त और दुश्मन का पहचान हो गया, उस दिन हमारे समाज का विकास होने से कोई रोक नहीं सकता। हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है वो कैसे पता चलता है? जो हमें अच्छा काम करने से रोकता है, या जो हमारे समाज के जो समाज सेवी हैं, हमारे लिए कोई अधिकार देते हैं तो उसका विरोध करने का काम करते हैं। सावित्रीबाई फुले पर गोबर और पत्थर फेंकने वाले लोग कौन थे? पूरे देश में चल रहा है। हमारे बच्चे बच्चियों को गुमराह किया जा रहा है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। हमारे हर बच्चा बच्ची को पूछना चाहिए, जो लोग धर्म के नाम पर हमें बांट रहे हैं, कि आप बताइए, अगर आपको हिंदू धर्म बचाना है, हिंदू का स्वाभिमान रखना है, तो अगर हम हिंदू हैं तो सावित्रीबाई फुले पर गोबर और पत्थर फेंकने वाला कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई ईसाई था। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जब शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया, उनको विद्यालय में नहीं बैठने दिया गया, अपमानित किया गया। 26 डिग्री और 6 भाषा का डिग्री लेकर जब भारत आए, उनकी ऑफिस का चपरासी जो है फाइल फेंक कर उनके टेबल पर रखता था, घड़ा छूने नहीं दिया जाता था। वो कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई ईसाई था, वो कौन लोग हैं जो हमसे नफरत करते हैं? अगर हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हो, तो फिर हमसे नफरत करें। और हमसे नफरत करने वाला हमारा हितैषी हो सकता है क्या? किसी भी धर्म में हिंदू भी एक ऐसा धर्म है जिसमें छुआछूत, भेदभाव, नफरत है ना। लेकिन एक बुद्ध धर्म है जिसको बुद्ध धर्म कहा जाता है, जिसमें गौतम बुद्ध ने संदेश दिया था कि मानव मानव सब एक है। जब मानव मानव सब एक है तो एक मानव से दूसरे मानव को नफरत है। हम बड़े भेदभाव करते हैं, उसका प्रभाव हमारे बच्चे बच्चियों पर भी पड़ता है। हमारे बच्चे बच्ची भी जो बेंच पर बैठती है तो उनके दिमाग में भी आता है कि हम ऊंची जाति से हैं, हम नीची जाति से हैं। ये नहीं होना चाहिए। अगर हम सब एक हैं तो हमें आपस में किसी को किसी से नफरत नहीं होना चाहिए। हमें सबसे प्रेम करना है, सबको लेकर चलना है, सबको मदद करना है, क्योंकि मानव मानव सब एक है। और सभी धर्म आपको सिखाता है कि एक दूसरे पर आश्रित रहना है ना। हिंदू धर्म सिखाता है भगवान पर भरोसा रखिए, सब अच्छा करेगा। इस्लाम भी वही सिखाता है, ईसाई भी वही सिखाता है। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा है ऑफ दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनिए, किसी पर आश्रित न हो, सबका मालिक एक। वो कौन है? वो एक कौन है जो सबका मालिक है? स्वयं। हम खुद अपना मालिक हैं। हमें अपना डिसीजन लेने का खुद अपना पावर होना चाहिए। यानी गौतम बुद्ध का संदेश है कि हमें किसी पर आश्रित नहीं होना है। और दीपो भव, अपना प्रकाश आप स्वयं बने, अंधविश्वास से बाहर निकलिए और प्रकाश की तरफ बढ़िए। प्रकाश का मतलब शिक्षा होता है और शिक्षा का मतलब जीवन में प्रकाश होता है। और आप
सभी लोगों से हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि यहाँ जितने भी बच्चे आएंगे राज्य के का ही नहीं भारतवर्ष का नाम रोशन करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय बोल, जय बोल, जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान।